क्या इंसान का दिमाग वाकई उसकी सबसे बड़ी ताकत है? अगर है, तो उस ताकत को ध्यान यानी मेडिटेशन से और बढ़ा सकते हैं। हजारों सालों से योगी, ऋषि और ध्यानी लोग एक ही बात कहते आए हैं, जिसने अपने मन को समझ लिया, तो मतलब उसने खुद को समझ लिया। लेकिन आज जब विज्ञान इतनी तेजी से आगे बढ़ चुका है, क्या मेडिटेशन के पीछे कोई वैज्ञानिक आधार है, या सिर्फ आंखें बंद करके बैठ जाना इंसान की सोच, दिमाग और फोकस बदल सकता है? और आखिर क्यों आजकल दुनिया के सबसे बड़े एथलीट्स और लीडर्स, स्पिरिचुअल लीडर्स और साइंटिस्ट मेडिटेशन की बात कर रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ध्यान वास्तव में क्या है, दिमाग कैसे काम करता है, और मेडिटेशन का ब्रेन पर क्या असर पड़ सकता है, और प्राचीन भारत ध्यान को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते थे, और लास्ट में ये भी समझेंगे कि क्या लगातार ध्यान करने से इंसान खुद को बदल सकता है। लेकिन ध्यान रहे, इस वीडियो का उद्देश्य किसी चमत्कार का दावा करना नहीं है। हम स्पिरिचुअलिटी और साइंस दोनों नजरिए से इस विषय को समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम बात करेंगे उस बदलाव की जो कई लोग मेडिटेशन शुरू करने के बाद महसूस करते हैं। पार्ट 1, इंसान का दिमाग आखिर इतना खास क्यों है? आखिर क्यों इंसान का दिमाग में ऐसा क्या है जो वो उसे बाकी सभी जीवों से, उसे इंसान को अलग बनाता है? इंसान सोच सकता है, कल्पना कर सकता है, भविष्य के बारे में योजना बना सकता है, लेकिन एक अजीब बात यह भी है, यही दिमाग इंसान को सबसे ज्यादा परेशान भी करता है। जैसे ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी अक्सर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना मन बन जाता है। आज की दुनिया में हमारा दिमाग लगातार इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहा है। फोन की नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, काम का प्रेशर। दिमाग शायद कभी पूरी तरह शांत नहीं होता, और यही कारण है कि आज बहुत लोग मेंटली एग्जॉस्टेड महसूस करते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या इंसान अपने दिमाग को ट्रेन कर सकता है? जैसे शरीर को एक्सरसाइज से मजबूत किया जाता है, क्या वैसे ही मन को भी ट्रेन किया जा सकता है? यहीं से मेडिटेशन की शुरुआत होती है। पार्ट 2, ध्यान वास्तव में है क्या? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन या फिर ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठ जाना है, लेकिन असल में ध्यान उससे कई ज्यादा गहरी सोच है। ध्यान का मतलब है अपना ध्यान यानी अटेंशन को एक जगह स्थिर करना। जब इंसान मेडिटेशन करता है तो वह अपने मन को ऑब्जर्व करना शुरू करता है और नोटिस करता है उसके भीतर कितने विचार चल रहे हैं, कितना डर है, कितनी चिंताएं हैं और कितना शोर है। प्राचीन भारतीय परंपरा में ध्यान को आत्मज्ञान का मार्ग माना गया। गौतम बुद्ध ने भी मेडिटेशन को दुख को समझने का माध्यम बताया था। योग परंपरा में कहा गया, मन जितना शांत होगा, इंसान उतना स्पष्ट देख पाएगा। और शायद यही कारण है कि हजारों सालों से लोग ध्यान करते आए हैं। पार्ट 3, विज्ञान मेडिटेशन को कैसे देखता है? अब सवाल आता है, क्या मेडिटेशन सिर्फ स्पिरिचुअल बिलीफ है, या साइंस भी इसे सीरियसली लेता है? पिछले कुछ दशकों में दुनिया भर में मेडिटेशन पर रिसर्च हुई है। कई स्टडीज में पाया गया कि रेगुलर मेडिटेशन स्ट्रेस कम करने में मदद कर सकता है, फोकस इंप्रूव कर सकता है, इमोशनल कंट्रोल बेहतर कर सकता है। कुछ रिसर्चर्स ने ये भी देखा कि ध्यान करने वाले लोगों के ब्रेन एक्टिविटी पैटर्न्स कुछ मामलों में अलग दिखाई दिए। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि मेडिटेशन इंसान को सुपर ह्यूमन बना देता है, लेकिन इतना जरूर लगता है कि ध्यान इंसान के मेंटल स्टेट को प्रभावित कर सकता है। कुछ लोग मेडिटेशन के बाद ज्यादा काम महसूस करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी कंसंट्रेशन बढ़ी
और कुछ लोग बताते हैं कि उनका माइंड पहले से कम डिस्ट्रैक्टेड रहने लगा। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात समझनी चाहिए, मेडिटेशन कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। ये इंस्टेंट पावर देने वाली चीज़ नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिस है जिसका असर धीरे धीरे महसूस हो सकता है। पार्ट 4। प्राचीन ऋषि ध्यान को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते थे? प्राचीन भारत में ज्ञान का मतलब सिर्फ किताब नहीं था, वह वहाँ इनर एक्सपीरियंस को भी महत्व दिया जाता था। ऋषि कहते थे, अगर इंसान अपने मन को नहीं समझता तो वह खुद को कभी पूरी तरह नहीं समझ सकता। इसलिए ध्यान को आध्यात्मिक विकास का आधार माना गया। कई साधक जंगलों और पहाड़ों में चले जाते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ शांति थी, कम डिस्ट्रैक्शंस थे और शायद इंसान अपने भीतर को ज्यादा साफ तरीके से महसूस कर पाता था। आज भी बहुत लोग कहते हैं कि जब वे कुछ समय अकेले और शांत वातावरण में रहते हैं तो उनका मन बदलने लगता है। शायद इसी वजह से मेडिटेशन आज भी लोगों को आकर्षित करता है। पार्ट 5। क्या मेडिटेशन से फोकस बढ़ सकता है? आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? डिस्ट्रैक्शन। लोग कुछ मिनट भी बिना फोन देखे नहीं रह पाते। दिमाग लगातार एक चीज से दूसरी चीज पर जंप करता रहता है। लेकिन मेडिटेशन में इंसान अपना ध्यान को बार बार वापस लाना सीखता है, और शायद यही प्रैक्टिस फोकस इंप्रूव करने में मदद कर सकती है। इसी वजह से कई एथलीट्स और परफॉर्मर्स मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि जब माइंड काम होता है तो इंसान प्रेजेंट मोमेंट में बेहतर परफॉर्म कर पाता है। 6। लोग मेडिटेशन शुरू करके क्या महसूस करते हैं? हर इंसान का अनुभव अलग होता है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें भीतर शांति महसूस होने लगी, कुछ कहते हैं कि उनका गुस्सा कम हुआ, कुछ लोगों को शुरुआत में बोर्डम भी महसूस होता है, क्योंकि जब इंसान पहली बार शांत बैठता है तो उसे एहसास होता है कि उसका मन में कितना शोर चल रहा है। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं, और शायद यही मेडिटेशन की सबसे बड़ी शक्ति है। तो क्या ध्यान इंसान के दिमाग की शक्ति बढ़ा सकता है? शायद। शक्ति का मतलब कोई अलौकिक ताकत नहीं है। शायद असली शक्ति है अपने मन को समझ पाना, अपने इमोशंस को संभाल पाना, और इस शोर भरी दुनिया में कुछ समय के लिए भीतर शांत हो पाना। शायद इसी वजह से हजारों सालों बाद भी मेडिटेशन आज जिंदा है, क्योंकि इंसान बाहर की दुनिया जीतने से पहले अपने भीतर की दुनिया को समझना चाहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने कभी मेडिटेशन ट्राई किया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपके साथ न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।